नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एनवीएस का टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई हो चुका है और अब बारी है आपका तैयारी करने का, है ना। तो आप लोग अच्छा से तैयारी करें, इसका प्रिपरेशन करें और एक अच्छा खासा स्कोर लाएं और आप इसमें जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उस पोस्ट में आप सिलेक्शन अपना पा लें। ओके, तो दोस्तों आपको हेल्प करने के लिए हम हिंदी का ये जो है सीरीज स्टार्ट किए हैं वीडियो का, और आपको टॉपिक वाइज अच्छा से समझाएंगे भी और आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी करवाएंगे हिंदी पे, और इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे। और उसके अलावा ये जो है करंट अफेयर्स का आपका जो दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस का जो इसमें टॉपिक है कि करंट अफेयर्स विथ स्पेशल इम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, है ना, कि एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के आएंगे। तो कोशिश करेंगे हम कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करवाएं जो कि एजुकेशन से संबंधित हो, और इससे रिलेटेड कुछ भी जैसे जीके का होगा क्वेश्चन तो आपको वो भी करवाएंगे। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, और यदि आप लोग अभी तक ये पीडीएफ नहीं देखे हैं तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लें। और आपको यदि पीडीएफ चाहिए ये, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे आइए, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग आइए, वहाँ पे बोलिएगा कि सिलेबस का पीडीएफ चाहिए, आपको दे देंगे। और अलग अलग जो भी सब्जेक्ट वाइज है उसका भी दिया हुआ है, मतलब जैसे कि हिंदी टीजीटी, संस्कृत जो टीजीटी जो भी है ना, मतलब जैसे कि ये लाइब्रेरियन के लिए, म्यूजिक के लिए, सब का जो है अलग अलग आपका सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ है। आप लोग अच्छा से देख सकते हैं पीडीएफ में, है ना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपका हिंदी का जो टॉपिक है ये सब है ना। आपका जैसे हिंदी में है संधि है, समास है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, समान अशुद्धियाँ हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी कि अनेक जो शब्दों के लिए एक शब्द है, मुहावरे और जो लोकोक्तियाँ हैं, और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न यानी कि एक जो पैसेज टाइप का जो देता है वो, है ना। तो इतना आपका टॉपिक दिया हुआ है। तो आप लोग ये करेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा क्वेश्चन पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और हम भी आपको यही करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देंगे, आपको समझाएंगे भी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन टाइम में। ओके, हाँ, तो इसमें आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो तो 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र से होंगे, जिनका रीजनल लैंग्वेज हिंदी होगा, तो उनके लिए 10 क्वेश्चन और रहेगा, यानी कि 20 क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पे अच्छा से प्रैक्टिस करवाएं, लेकिन आपको पहले टॉपिक वाइज हम अच्छा से क्लियर कर देना चाहते हैं। टॉपिक वाइज जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हो आपको ला के देंगे, और उसके बाद जब ये एग्ज़ाम का टाइम आएगा, आपका जब जो है डेट ये डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन, है ना, 20 क्वेश्चन करके आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है देते रहेंगे, जो आपको अच्छा से हेल्प हो और अच्छा खासा प्रैक्टिस आप लोग कर लें। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम आसान आसान जो है टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि ये आपका हो गया ये विलोम शब्द, यानी कि अपोजिट वाला। ओके, तो आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द, और इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक है विलोम शब्द, और आज हम लोग देखेंगे वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन। ओके, और उसके बाद आपका एमसीक्यू टाइप का भी क्वेश्चन लाएंगे, और इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए विलोम शब्द में आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करवा देंगे, और अच्छा खासा आपके पास एक तरह से वर्ड पावर हो जाएगा कि इतना ज़्यादा आप लोग जो है विलोम शब्द को देख लें जो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, और इसमें आपका आज जो है 40 से 50 विलोम शब्द को अच्छा से देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्या है, ये आपका है अपना। तो अपना का विलोम क्या होगा, पराया। मतलब जैसे आप लोग इंग्लिश में देखे होंगे एंटो और जो साइनो होता है, तो ये आपका क्या है, एक तरह से एंटो है ना। अपोजिट आपको देखना है विलोम शब्द। तो ये अपना, अपना का उल्टा क्या हो गया, विलोम क्या हो गया, पराया, और पराया का उल्टा हो गया अपना, है ना। तो आइए इसी तरह से देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अनुकूल। इसका विलोम शब्द क्या है, प्रतिकूल। और आपसे कहीं पूछे कि प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, तो अनुकूल, है ना। ये एक दूसरे का क्या है, विलोम शब्द है। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 3, अनाथ का क्या होगा, सनाथ होगा। और दोस्तों आपको यदि ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे बोलिएगा कि मुझे हिंदी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, आपको ये वाला दे देंगे। ओके, आप लोग अच्छा खासा प्रैक्टिस जो करते रहिएगा। ये आपका हो गया अनाथ। अनाथ का अपोजिट क्या हो गया, सनाथ, और सनाथ के अपोजिट अनाथ। ओके, हाँ, मतलब जो बिना माँ बाप के हो तो मतलब क्या होता है, अनाथ होता है, बिना नाथ के होता है ना। चौथा नंबर क्या है, आस्तिक। आस्तिक का उल्टा क्या होता है, अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द नास्तिक, है ना। और ये नास्तिक का पूछे अपोजिट तो आस्तिक। ओके, चलिए अगला देखें। आपका ये क्या है, यश। यश का अपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द अपयश। ओके, चलिए, और आपको एमसीक्यू टाइप का भी प्रैक्टिस करवाएंगे, जो आप लोग अपने से ऑप्शन को छांट सके कि ये होगा, है ना। तो हर टाइप का लाएंगे हम धीरे धीरे करके। चलिए अगला देखें। छठा नंबर क्या है, गुण।
और इसका अपोजिट क्या होगा, दोष। और आपसे पूछे कि ये दोष का उल्टा क्या होगा, तो ये आपका होगा गुण, है ना। और इसका आपका जो ये भी होता है अवगुण, गुण का उल्टा दोष भी होगा और अवगुण भी होता है। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए 7वां नंबर क्या हो गया, आयात का विलोम शब्द क्या होगा, निर्यात, है ना। चलिए, ये मतलब जो देश में आता है बाहर से, और ये जो देश से बाहर जाता है ना। मतलब जैसे इंडिया में कुछ आया बाहर से तो वो हो गया आयात, और इंडिया से जो जाएगा बाहर वो हो गया निर्यात, है ना। चलिए 8वां नंबर क्या है, आस्तिक, और इसका विलोम शब्द क्या होगा, नास्तिक, है ना। और नास्तिक का पूछे विलोम तो आस्तिक। चलिए अगला देखें। 9वां नंबर क्या है, कुख्यात, है ना। वो क्या है, कुख्यात अपराधी है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विख्यात, है ना। मतलब जैसे कुख्यात अपराधी एकदम छुपा हुआ नहीं कहता है कि अपराधी है वो, और इसका अपोजिट हो जाएगा विख्यात अपराधी है ना। चलिए, तो आप लोग अच्छा से ये ध्यान में रखिएगा, कुख्यात का अपोजिट क्या होगा, विख्यात। चलिए अगला देखें। इच्छा का अपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द अनिच्छा। इच्छा के अपोजिट अनिच्छा, और अनिच्छा के अपोजिट इच्छा। ओके, चलिए अगला देखें। 11वां नंबर उद्घाटन, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, समापन, है ना। मतलब जैसे कोई चीज़ ये स्टार्ट होता है तो उद्घाटन होता है, और इसका अपोजिट हो जाएगा समापन, है ना। ये आपका हो गया शुरू और ये हो गया अंत, है ना। चलिए अगला देखें। 12 नंबर एकल, और इसका अपोजिट हो जाएगा बहुल, है ना। मतलब ये आपका क्या हो गया, सिंगल हो गया, एक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, अनेक हो गया, है ना। चलिए अगला देखें। वैसे भी एक का अपोजिट होगा अनेक, है ना। चलिए 13 नंबर क्या हो गया, कृत्रिम, और इसका उल्टा क्या हो आपका होगा, प्राकृत या फिर ये नैसर्गिक। मतलब नहीं कहता है कि सिंथेटिक है और नेचुरल है, तो ये आपका हो गया सिंथेटिक और ये हो गया नेचुरल, है ना। चलिए अगला देखें। ये प्राकृत तो अधिकतर को पता ही होगा, है ना, प्राकृतिक जो होता है वो, और ये लेकिन आपको नहीं पता होगा ये नैसर्गिक, तो ये भी नेचुरल होता है। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा नैसर्गिक का। कभी कभी आपको पूछता है कि कृत्रिम का ये अपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द, और ऑप्शन में आपको यही देता है, नैसर्गिक। ओके, हाँ, चलिए अगला देखें। आरंभ, और इसका अपोजिट होगा अंत, है ना। चलिए अगला देखें। 15 नंबर उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द होगा पतन, है ना। मतलब नहीं कहता है कि उसका ये उत्थान हो रहा है, मतलब वो आगे बढ़ रहा है ना। और फिर इसके ये अपोजिट में क्या कहेगा कि उसका पतन हो रहा है ना। तो उत्थान का अपोजिट क्या होगा, पतन। चलिए अगला देखें। 16 का कायर, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम शब्द निडर, है ना। यानी कि उसको कोई डर नहीं है, और इसमें क्या हो गया, कायर में क्या हो गया कि वो क्या है, डरपोक है ना। चलिए अगला देखें। 17 नंबर कदाचार, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सदाचार, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिए, और सदाचार का अपोजिट कदाचार। चलिए अगला देखें। 18 नंबर कपूत, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सपूत। कपूत का विलोम शब्द सपूत हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखें। 19 नंबर गणतंत्र, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, राजतंत्र, है ना। मतलब जहाँ पे ये आपका राजा का शासन हो, है ना। मतलब जहाँ पे वंशानुगत शासन चलता हो वो आपका हो गया राजतंत्र, है ना। और मतलब जहाँ पे वंशानुगत शासन ना हो वो आपका हो गया क्या, गणतंत्र, है ना। मतलब जैसे कि भारत, है ना। चलिए अगला देखें। 20 नंबर कुरूप, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सुंदर, है ना। वो कुरूप है और वह सुंदर है ना। ये इसका क्या है, विलोम शब्द है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे का। ओके, चलिए अगला देखें। 21 नंबर सुगम, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दुर्गम, है ना। चलिए अगला देखें। 22 भौतिक, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक, है ना। वो मतलब जैसे अध्यात्म में जी रहा है, वो भौतिक में जी रहा है। वो जैसे नहीं कहता है कि भौतिकवादी है, और वो तो ये मतलब जैसे ये आध्यात्मिक आदमी है, तो ये एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। अध्यात्म का उल्टा भौतिक होता है। ओके, निराकार, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साकार। ओके, यानी कि उसका कोई मतलब आकार है, साकार है, और ये निराकार मतलब कोई आकार नहीं है। ओके, हाँ, तो ये आपका ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। चलिए अगला देखें। 24 नंबर सज्जन, तो इसका अपोजिट क्या होगा, दुर्जन, है ना। वो मतलब सज्जन है और वो क्या है, दुर्जन है, तो ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है ना। चलिए 25 नंबर सन्यासी, इसका अपोजिट
गृहस्थ है ना, मतलब नहीं कहता है कि वो जो है गृहस्थ जीवन जी रहा है और वो सन्यासी जीवन जी रहा है ना, मतलब जो परिवार के साथ हो, फैमिली के साथ हो, है ना, वो हो गया गृहस्थ जीवन में। और जो अकेला एकदम मतलब सब कुछ जो है त्याग दिया है फैमिली को, फैमिली के बिना जो रह रहा है उसको कहते हैं सन्यासी। ओके, चलिए अगला देखें। 26 नंबर साक्षर, इसका अपोजिट होगा विलोम शब्द निरक्षर, है ना। चलिए मतलब पढ़ा लिखा और अनपढ़। चलिए 27 नंबर सौभाग्य, इसका अपोजिट क्या होगा दुर्भाग्य, है ना। चलिए अगला देखें 28 नंबर। 28 क्या है सादर, इसका अपोजिट क्या होगा निरादर, है ना। चलिए अगला देखें 29 नंबर सत्कार, इसका अपोजिट तिरस्कार, है ना। और आपसे पूछे तिरस्कार का अपोजिट तो सत्कार, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें 30 नंबर नैतिक, नैतिक का अपोजिट होगा अनैतिक, है ना। मतलब जैसे नैतिक मतलब जैसे ये एक तरह से सही हुआ कानूनी तौर पे जो होता है काम उसको बोला जाता है नैतिक, और जो गैर कानूनी होता है वो आपका मतलब अनैतिक होता है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये 31 नंबर हो गया पात्र, इसका उल्टा हो गया कुपात्र, है ना। पात्र का अर्थ आप समझिए कि एलिजिबल, और कुपात्र का अर्थ कि वो अति एलिजिबल नहीं है ना। चलिए अगला देखें 32 नंबर विवाद, इसका अपोजिट निर्विवाद, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। 33 नंबर आवाहन, और इसका अपोजिट विसर्जन, है ना। मतलब जब पूजा वूजा होता है तो आप लोग देखते होंगे कि मतलब आवाहन हुआ है ना। और जब मतलब लास्ट होता है पूजा तो विसर्जन होता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि शुरू और अंत, है ना, आवाहन और विसर्जन, है ना, शुरू करना और अंत करना। चलिए अगला देखें 34 नंबर यश और अपयश, है ना। यश का उल्टा क्या होगा अपयश। चलिए 35 नंबर क्या है मानवीय, इसका उल्टा क्या होगा विलोम शब्द अमानवीय, है ना। मानवीय का अपोजिट अमानवीय, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें पठित, और इसका जो उल्टा होगा आपका अपठित, ये होगा, है ना, ठ होगा पठित, है ना। और इसका जो उल्टा होगा वो आपका अपठित, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। मतलब नहीं कहता है कि अपठित गद्यांश मतलब जो पढ़ा गया नहीं हो, और यह जो पढ़ा गया, है ना। समझ में आ गया। चलिए अगला देखें 37 नंबर महात्मा, इसका अपोजिट क्या होगा दुरात्मा, है ना। 38 नंबर यथार्थ, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा कल्पित, मतलब ये जैसे यथार्थ में जी रहा है, मतलब जैसे वास्तविकता में जी रहा है वर्तमान में, है ना, और यह कल्पना में जी रहा है, तो यथार्थ का उल्टा आपका क्या हो गया कल्पित, है ना। चलिए अगला देखें 39 नंबर जंगम, और ये हो गया अस्थावर, है ना। जंगम और ये अस्थावर, जंगम का उल्टा क्या हो गया अस्थावर, है ना। मतलब अस्थावर जो एक जगह टिक के रहे, जंगम जो घूमते रहे। 40 नंबर दुराचारी, और इसका जो अपोजिट होगा सदाचारी, है ना। चलिए 41 नंबर दुर्गंध, और इसका जो अपोजिट होगा वो सुगंध, है ना। चलिए अगला देखें धार्मिक, और इसका जो अपोजिट होगा अधार्मिक, है ना। चलिए अगला देखें 43 नंबर निर्गुण, और इसका जो अपोजिट होगा सगुण, है ना। निर्गुण का उल्टा सगुण। चलिए अगला देखें 44 नंबर क्या आपका है देव, तो इसका जो उल्टा होगा दानव, है ना। देव का उल्टा दानव। चलिए अगला देखें 45 नंबर अग्रज, और इसका जो उल्टा होगा अनुज, है ना। मतलब ये छोटा और बड़ा है, मतलब छोटा भाई को कहते हैं अनुज और बड़ा भाई को क्या कहते हैं अग्रज, है ना। तो इसका क्या है अपोजिट है। चलिए अगला देखें 46 नंबर अपेक्षा, तो इसका जो उल्टा होगा वो उपेक्षा, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, अपेक्षा का उल्टा उपेक्षा। 47 नंबर अल्पज्ञ, तो इसका उल्टा क्या होगा बहुज्ञ, है ना। मतलब ये बहुत आपका क्या है थोड़ा सा, और ये आपका क्या है बहुत ज़्यादा, है ना। तो आप लोग अच्छा से रखिएगा ध्यान में, अल्पज्ञ का उल्टा बहुज्ञ, है ना। चलिए 48 नंबर प्राचीन, इसका जो उल्टा होगा अर्वाचीन, है ना। प्राचीन, और इसका जो उल्टा होगा आपका अर्वाचीन, ये एक तरह से एंशियंट हो गया,
है ना। और ये एक तरह से आपका क्या हो गया, मॉडर्न हो गया, है ना। समझ में आ गया। चलिए अगला देखें, 49 नंबर आवश्यक, और इसका जो उल्टा होगा अनावश्यक, है ना। ये आवश्यक के उल्टा अनावश्यक, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और अंतिम नंबर देखें हम लोग, 50 नंबर गुण, और इसका जो अपोजिट होगा अवगुण, है ना। तो ये आपका दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन था, और कोशिश करेंगे कि आपको MCQ टाइप का दें, जो आप लोग अच्छा खासा प्रैक्टिस जो है कर पाएँ, और अपना जो है दिमाग आप लोग लगा पाएँ, और ऑप्शन से भी छांट पाएँ कि ये होगा, है ना। तो हम ये कोशिश करेंगे कि MCQ टाइप का क्वेश्चन जो है लाने का, है ना। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप यदि मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको ये NVS का जो अभी एग्ज़ाम होगा टीचिंग पोस्ट का, उसमें आपको कंटिन्यू टॉपिक वाइज जो सब टॉपिक है, सभी टॉपिक पे आपको अच्छा से प्रैक्टिस करवा देंगे, धमाकेदार प्रैक्टिस जो आपको एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।